हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए है और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। आज हम आपको विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक राजनीतिक जीवन 2 का अध्याय 4 बताएंगे। अध्याय 4 में क्या है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 बता चुके हैं। अब आज अध्याय 4 बताएंगे। इसी प्रकार जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो भाग 1 हमारा अतीत इतिहास से संबंधित सभी अध्याय आपको बता चुके हैं और उसके बाद आपका हमारा पर्यावरण भूगोल से संबंधित भी जितने अध्याय थे सभी अध्यायों को समझा के इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिए। आप हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। किस कक्षा के लिए? कक्षा 7वीं के लिए। यदि बच्चे कक्षा 8वीं के हैं तो उन्हें भी प्राप्त होते रहेंगे। और आपको यूट्यूब में जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके जल्दी से, यदि नहीं किया है तो। चलिए देखते हैं अध्याय 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है? 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। प्रश्न क्या है? 1960 के दशक में लड़कियों के स्कूल में होते थे। ए नंबर, स्कूल के बाहर खेल का मैदान होना। बी नंबर, स्कूल के बीचों बीच एक आंगन होना। सी नंबर, एक ही कमरे का स्कूल होना। और डी नंबर, किसी प्रकार का खेल का मैदान ना होना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, स्कूलों के बीचों बीच एक आंगन होना। 1960 के दशक में लड़कियों के लिए के स्कूल में होते थे। इसका बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को महसूस करता है। ए नंबर, मूल्यवान। बी नंबर, अवमूल्यित। और सी नंबर, प्रेक्षक। और डी नंबर, पर्यवेक्षक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, अवमूल्यित। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारी की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होती है? देखिए क्या कह रहा है, कानून के अनुसार कितनी महिला कर्मचारी की संख्या होने पर बालवाड़ी की सुविधा देना होती है? ए नंबर 10 से अधिक, बी नंबर 20 से अधिक, सी नंबर 30 से अधिक और डी नंबर 40 से अधिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30 से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कहा गया है। इसमें ए से ई तक प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला ए नंबर का प्रश्न क्या है? खालिस्तान द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। तो आपके इस खालिस्तान में आ जाएगा सामोआ। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा समानता। समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सी। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में कोई खालिस्तान नहीं करता। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा भेदभाव। अगला प्रश्न है इसका डी नंबर का प्रश्न, प्रहा महिलाओं के काम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसके खालिस्तान में आ जाएगा दोहरे बोझ के रूप में। प्रहा महिलाओं के काम को दोहरे बोझ के रूप में जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, हरमीत अपना काम छोड़कर खालिस्तान पर चली गई। तो जो हरमीत थी वो अपना काम छोड़कर हड़ताल पर चली गई। तो यहाँ खालिस्तान क्या आ जाएगा आपका? हड़ताल। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वह कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। 1960 के दशक में लड़कियां किस प्रकार से स्कूल जाती थीं? तो देखिए 1960 के दशक में लड़कियां सक्रिय गलियों एवं हमेशा समूहों में स्कूल जाती थीं। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? प्रश्न क्या है? सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से क्या कार्य कराए जाते थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सामोआ द्वीप में 9 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बच्चों से मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि कार्य कराए जाते थे। आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। आप अपने घर में कौन कौन से कार्यों में अपना हाथ बटाते हैं? तो देखिए हम अपने घर में झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, पढ़ाई करना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि कार्यों में हाथ बटाते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल ना जाने का प्रमुख कारण था। तो देखिए
1920 के दशक में सामोआ द्वीप समूह के बच्चों का स्कूल न जाने का प्रमुख कारण छोटे बच्चों की देखभाल, घर का काम, द्वीपों पर मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना आदि है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? 1960 के दशक में लड़के एवं लड़कियों के स्कूल में क्या भिन्नताएं थी? उत्तर देखिए, 1960 के दशक में लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने के का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान होता था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 9 है इसका उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है? प्रश्न क्या है? घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम क्यों समझा जाता है? उत्तर देखिए, सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है। देखिए, सारी दुनिया में चाहे कोई भी दुनिया हो, उसमें घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्रियों की ही होती है। जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, इसलिए घर पर काम करने वाली महिलाओं का कार्य पुरुषों के कार्य से कम समझा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। आपकी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन हड़ताल पर चले जाएं तो क्या होगा? लिखिए। उत्तर देखिए, हमारी माँ या ऐसे लोग जो घर के काम में लगे हैं, यदि एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो घर का सभी कार्य अस्त व्यस्त हो जाएगा एवं हम घर के सभी कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हमें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? दोहरे बोझ से क्या आशा है? उत्तर देखिए, दोहरे बोझ से आशा है दो गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने समझाने के लिए प्रयोग किया गया है। यह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार संभालती हैं। इस प्रकार से आप दोहरे बोझ से क्या आशय को समझा सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं, इस कथन से बच्चों को क्या बताने का प्रयास किया गया है? उत्तर देखिए, लड़कों को खेलने के लिए कारें व लड़कियों को गुड़िया दी जाती हैं, इस कथन से बच्चों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग होगा। यानी कि लड़के अपना कार्य अलग करेंगे और लड़कियां अलग करेंगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या कहा गया है? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। देखिए उत्तर में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू काम एवं कृषि कार्यों में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि है। तो ये क्या हो गई आपकी ग्रामीण महिला। और शहरी शहरी क्षेत्रों में लगभग 80% महिला श्रमिक संगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे घरेलू उद्योग, छोटे व्यापार और सेवाएं तथा भवन निर्माण, घरेलू काम आदि। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 14 में जो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बता सकते हैं। आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर देखिए, हरमीत के हड़ताल पर जाने से उसके घर का कार्य अस्त व्यस्त हो गया। कोई भी कार्य समय पर नहीं हो पा रहा था। समय पर बच्चे एवं नाश्ता तैयार नहीं हो पा रहा था। बच्चों की स्कूल बस चली जाती है और बच्चों को कार से स्कूल छोड़ना पड़ता था और घर की सामान नहीं मिल पाती थी। लंच बॉक्स तैयार नहीं हो पाता था। लंच बॉक्स के लिए कैंटीन का उपयोग किया जाता था। इस प्रकार हरमीत के हड़ताल पर जाने से उनके घर पर प्रभाव पड़ा। ये आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो कहाँ तक प्रश्न दिए थे, प्रश्न 15 तक की इस अध्याय में प्रश्न है। तो बच्चों, हमने आपको जो सामाजिक राजनीतिक जीवन कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के जो 15 प्रश्न बताए, जिसमें आपको पहला प्रश्न से लेकर 5वें प्रश्न तक क्या थे अपने
सही विकल्प थे। उसके बाद खालिस्तान थे, यानी रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए थे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको समझा है, ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।